जो काय राडा व्हायचा आहे तो होईल. बरं का. ही जी दर्पोकगिरी, ज्याला शिवसैनिकाच्या भाषेत नादानपणा म्हणतात, तो आता खपून घेतला जाणार नाही. मला आश्चर्य वाटतंय. अगर कोई है उसमें से, ऐसा कोई करता है, तो अब महाराष्ट्र की जनता एक बार चुप बैठी. अब जनता चुप नहीं बैठी, मैं आपको बता रहा हूं. हाँ, संजय राऊत यांच्या पत्रकार परिषदेतील वक्तव्यावरून राजकीय वाद, महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवी चर्चा. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी 17 जून रोजी नवी दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केलेल्या आक्रमक वक्तव्यांमुळे मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. पक्षातील काही खासदार बंडखोरीच्या तयारीत असल्याच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर राऊत यांनी अत्यंत संतप्त भाषेत प्रतिक्रिया व्यक्त केली. यावेळी त्यांनी काही संशयित बंडखोर खासदारांवर टीका करताना अपमानास्पद शब्दांचा वापर केला. विशेष म्हणजे त्यांनी माध्यमांनाही माझे बोलणे एडिट करू नका असे सांगितल्याचे वृत्त समोर आले आहे. जो काय राडा व्हायचा आहे तो होईल. बरं का. ही जी दर्पोकगिरी, ज्याला शिवसैनिकाच्या भाषेत नादानपणा म्हणतात, तो आता खपून घेतला जाणार नाही. मला आश्चर्य वाटतंय की हे आमची जी बैठक झाली मातोश्रीवर रविवारी, नियमित बैठक होती. त्याच्यामध्ये 4 खासदार उपस्थित होते. लोकसभेचे मी स्वतः होतो, राज्यसभेतून ठीक आहे. अरविंद सावंत होते, अनिल देसाई होते, राजाभाऊ होते आणि संजय मीना पाटील होते आणि उर्वरित 5 लोक हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे त्यांनी आपली हजेरी लावली आणि त्यांनी सांगितलं, उद्योजन आम्ही तुमच्याबरोबरच आहोत. त्यातल्या एका खासदारानं 4 वेळा साईबाबाची शपथ घेतली. एका खासदारानं 3 मिनिटात 4 वेळा साईबाबांची शपथ घेतली. 4 वेळा. माझी बायको आजारी आहे, साईबाबाची शपथ. मी तुमच्याबरोबरच आहे, साईबाबाची शपथ. मी उद्या तुम्हाला 2 दिवसात भेटायला येतो, साईबाबाची शपथ. बरं का. मरेपर्यंत तुमच्याबरोबर राहीन, साईबाबाची शपथ. हे मलाही आश्चर्य वाटलं, इतका साईबाबा आठवला. एकानं आई भवानीची शपथ घेतली. आई भवानीची शपथ, साहेब मी तुमच्याबरोबर. हे हिंदुत्ववादी आहे सगळे. एकाने त्याच्या मुलीची शपथ घेतली, एकाने त्याच्या मुलीची शपथ घेतली, कुणी मुलाची शपथ, कुणी आईची शपथ. आता अशा शपथा घेतल्यावरती कोणी बाळासाहेब ठाकरेंची शपथ घेतली, ज्याचा संबंध नव्हता कधी बाळासाहेब ठाकरेंशी. विश्वास ठेवणं हे अनिवार्य आहे. तो हे सब लोग हैं, हमारी पार्टी के सांसद है, जिनके लिए हमने हमारा सबका, उद्धव जी ने कार्यकर्ताओं का खून पसीना बहा है. उनको टिकट दिया, उनको पैसा भी दिया चुनाव लड़ने के लिए, जितने हमारी औकात थी, वो भी दिया, मेहनत किया, सब कुछ किया. और फिर भी अगर उस बारे में, उनके बारे में इस प्रकार की खबरें आती है तो ये लोगों ने उनका खंडन करना चाहिए. और मैं फिर एक बात कहता हूं, अब उनको नहीं छोड़ेंगे. अगर कोई है उसमें से, ऐसा कोई करता है, तो अब महाराष्ट्र की जनता एक बार चुप बैठी. अब जनता चुप नहीं बैठी, मैं आपको बता रहा हूं. हाँ, महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेना उद्धव गटमध्ये पुन्हा एकदा फूट पडू शकते अशा चर्चा सुरू आहेत. काही खासदार सत्ताधारी गटाशी संपर्कात असल्याच्या बातम्या समोर आल्यानंतर संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषद घेत पक्षाची भूमिका स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की ज्यांना पक्ष सोडायचा असेल त्यांनी आधी राजीनामा द्यावा आणि मग निर्णय घ्यावा. ये क्या तमाशा बना के रखा है क्या आप लोगों ने? इस्तीफा दे दो, अगर जिसको जाना है वो इस्तीफा दे दो. हमारे पार्टी के टिकट पर आप चुनकर आए हो ना, हमारे वोटर्स ने आपको चुनकर दिया है. आप कौन है? कोई 3-3 चुनाव हार गए थे, उनको एमपी बनाया. कोई कहां भाग गया था, घर में बैठा था, उसको एमपी बनाया. किसी का पता नहीं उसको. तो हमने अभी एक लीगल बैटल अभी से शुरू किया है. हमारा व्हिप जारी है. अरविंद सावंत जी ने और अनिल देसाई जी ने व्हिप जारी किया. कल हमारी
पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग है दल की। या पत्रकार परिषदेदरम्यान राऊत यांनी काही बंडखोर खासदारांविरोधात अतिशय कठोर आणि आक्रमक भाषा वापरली. या भाषेमुळे विरोधकांनी त्यांच्यावर जोरदार टीका केली. अनेक राजकीय नेत्यांनी सार्वजनिक जीवनात अशा प्रकारची भाषा वापरणे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त केले. वाद वाढल्यानंतर संजय राऊत यांनी आपल्या वक्तव्याचे समर्थन केले. त्यांनी सांगितले की त्यांनी वापरलेले शब्द मराठीतील दैनंदिन बोलचालीचा भाग आहेत आणि त्यात काहीही गैर नाही. संसदेत आपण नेहमी संसदीय भाषा वापरतो, परंतु राजकीय संघर्षात परिस्थितीनुसार भाषा बदलते, असेही त्यांनी म्हटले. राऊत यांच्या या स्पष्टीकरणानंतरही विरोधकांनी त्यांच्यावर निशाणा साधला. महाराष्ट्र सरकारमधील काही मंत्र्यांनी त्यांच्या भाषेवर आक्षेप घेतला आणि अशा वक्तव्यामुळे राजकीय संस्कृतीचे नुकसान होत असल्याचे म्हटले. सोशल मीडियावरही या घटनेची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली. काहींनी राऊत यांच्या संतापाला समर्थन दिले, तर अनेकांनी सार्वजनिक पदावरील व्यक्तीने संयमित भाषा वापरणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. या संपूर्ण प्रकरणामागे शिवसेना उद्धव गटमध्ये संभाव्य फुटीची चर्चा महत्त्वाची मानली जात आहे. काही वृत्तांनुसार पक्षातील काही खासदार दुसऱ्या गटाशी संपर्कात असल्याच्या अफवा पसरल्या आहेत. मात्र अधिकृत स्तरावर सर्व खासदारांनी पक्ष सोडल्याची पुष्टी झालेली नाही. देखो, हमने किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया और किसी सांसद का नाम नहीं लिया. ये जो एक पूरे देश में जिस तरह से चुने हुए लोगों को खरीदना और तोड़ने का जो एक प्रोसेस चल रहा है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, डेमोक्रेसी और संविधान के खिलाफ है. ओम बिरला जी जो लोकसभा के स्पीकर है, नियम और कानून और संविधान का पालन करके निर्णय लेना चाहिए, जो इसके पहले नहीं लिया गया है. ये हमारा कहना है. सुप्रीम कोर्ट में अब तक हमारी एसएलपी पेंडिंग है, 4 साल हो गए. सांसदों के साथ में भी बात हुई. सांसदों के साथ जब बात होती है तो कहते हैं हम आप ही के साथ हैं. जैसे पिछली बार जो मीटिंग हुई 14 तारीख को, उसमें आदरणीय संजय जी ने और अरविंद सावंत जी ने कहा, उस तरह से सब बातें आपके सामने हैं. सांसद किस तरह से मूव कर रहे हैं या उनको कौन मूव कर रहा है, और ओम बिरला जी जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनके पास में उस तरह का उनका गुट के साथ जाना या जो भी प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया इस तरह से ना हो, उस प्रक्रिया को कोई चालना ना मिले, इसलिए जो एक प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत लोकसभा अध्यक्ष को अरविंद जी के लोकसभा लीडर रहने के तहत शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी के तरफ से हमने एक ज्ञापन उनको दिया है. वी हैव गिवन देम द मेमोरेंडम. और उसी के तरह शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी की संसदीय दल की बैठक कल 18 तारीख को संसदीय भवन में, जहां पे हमारा पार्टी का संसदीय दल का जो कार्यालय है, उसमें ये बैठक होती है. और ये सब इसलिए नहीं कि हमको उनके ऊपर भरोसा नहीं है. भरोसा जरूर है, क्योंकि उन्होंने अब तक उसका खंडन नहीं किया है कि हम तुम्हारे साथ नहीं है या ऐसी कोई बात नहीं है. लेकिन सुनिए तो सही. ये तो जो संजय राउत जी कह रहे हैं, ये आप ही के द्वारा मीडिया की तरफ से ही आ रहा है. मीडिया की तरफ से आ रहा है, सोशल मीडिया की तरफ से आ रहा है, जो बयान से कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है. क्योंकि वो इस तरह से खुद उसके ऊपर ये नहीं जोर नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सब बातें आ रही है. तो ये करने का जो प्रावधान है, जो कायदे कानून से हमको करना है, लीगल स्टेप्स जिसको कहते हैं, एक कैवियट के तरह एक सावधानी बरतने के लिए कि भाई हमारे सांसद हमारे साथी में है. ये आज तक का हमारा अपना भी विश्वास है, साहब उद्धव जी का भी विश्वास है, और यहाँ बैठे सभी का है. तो ये सब लोग हैं, हमारी पार्टी के सांसद है, जिनके लिए हमने हमारा सबका उद्धव जी ने कार्यकर्ताओं का खून पसीना बहा है. उनको टिकट दिया, उनको पैसा भी दिया चुनाव लड़ने के लिए, जितने हमारी औकात थी, हाँ वो भी दिया, मेहनत किया, सब कुछ किया. और फिर भी अगर उस बारे में, उनके बारे में इस प्रकार की खबरें आती है, तो ये लोगों ने उनका खंडन करना चाहिए. और मैं फिर एक बात कहता हूँ, अब उनको नहीं छोड़ेंगे. अगर कोई है उसमें से ऐसा कोई करता है, तो अब महाराष्ट्र की जनता एक बार चुप बैठी. अब जनता चुप नहीं बैठी, मैं आपको बता रहा हूँ. हाँ,
महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेना उद्धव गटमध्ये पुन्हा एकदा फूट पडू शकते अशा चर्चा सुरू आहेत. काही खासदार सत्ताधारी गटाशी संपर्कात असल्याच्या बातम्या समोर आल्यानंतर संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषद घेत पक्षाची भूमिका स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की ज्यांना पक्ष सोडायचा असेल त्यांनी आधी राजीनामा द्यावा आणि मग निर्णय घ्यावा. ये क्या तमाशा बना के रखा है क्या आप लोगों ने? इस्तीफा दे दो, अगर जिसको जाना है वो इस्तीफा दे दो. हमारे पार्टी के टिकट पर आप चुनकर आए हो ना, हमारे वोटर्स ने आपको चुनकर दिया है. आप कौन है? कोई 3-3 चुनाव हार गए थे, उनको एमपी बनाया. कोई कहां भाग गया था, घर में बैठा था, उसको एमपी बनाया. किसी का पता नहीं उसको. तो हमने अभी एक लीगल बैटल अभी से शुरू किया है. हमारा व्हिप जारी है. अरविंद सावंत जी ने और अनिल देसाई जी ने व्हिप जारी किया है. कल हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग है दल की. या पत्रकार परिषदेदरम्यान राऊत यांनी काही बंडखोर खासदारांविरोधात अतिशय कठोर आणि आक्रमक भाषा वापरली. या भाषेमुळे विरोधकांनी त्यांच्यावर जोरदार टीका केली. अनेक राजकीय नेत्यांनी सार्वजनिक जीवनात अशा प्रकारची भाषा वापरणे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त केले. वाद वाढल्यानंतर संजय राऊत यांनी आपल्या वक्तव्याचे समर्थन केले. त्यांनी सांगितले की त्यांनी वापरलेले शब्द मराठीतील दैनंदिन बोलचालीचा भाग आहेत आणि त्यात काहीही गैर नाही. संसदेत आपण नेहमी संसदीय भाषा वापरतो, परंतु राजकीय संघर्षात परिस्थितीनुसार भाषा बदलते, असेही त्यांनी म्हटले. राऊत यांच्या या स्पष्टीकरणानंतरही विरोधकांनी त्यांच्यावर निशाणा साधला. महाराष्ट्र सरकारमधील काही मंत्र्यांनी त्यांच्या भाषेवर आक्षेप घेतला आणि अशा वक्तव्यामुळे राजकीय संस्कृतीचे नुकसान होत असल्याचे म्हटले. सोशल मीडियावरही या घटनेची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली. काहींनी राऊत यांच्या संतापाला समर्थन दिले, तर अनेकांनी सार्वजनिक पदावरील व्यक्तीने संयमित भाषा वापरणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. या संपूर्ण प्रकरणामागे शिवसेना उद्धव गटमध्ये संभाव्य फुटीची चर्चा महत्त्वाची मानली जात आहे. काही वृत्तांनुसार पक्षातील काही खासदार दुसऱ्या गटाशी संपर्कात असल्याच्या अफवा पसरल्या आहेत. मात्र अधिकृत स्तरावर सर्व खासदारांनी पक्ष सोडल्याची पुष्टी झालेली नाही. देखो, हमने किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया और किसी सांसद का नाम नहीं लिया. ये जो एक पूरे देश में जिस तरह से चुने हुए लोगों को खरीदना और तोड़ने का जो एक प्रोसेस चल रहा है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, डेमोक्रेसी और संविधान के खिलाफ है. ओम बिरला जी जो लोकसभा के स्पीकर है, नियम और कानून और संविधान का पालन करके निर्णय लेना चाहिए, जो इसके पहले नहीं लिया गया है. ये हमारा कहना है. सुप्रीम कोर्ट में अब तक हमारी एसएलपी पेंडिंग है, 4 साल हो गए. सांसदों के साथ में भी बात हुई. सांसदों के साथ जब बात होती है तो कहते हैं हम आप ही के साथ हैं. जैसे पिछली बार जो मीटिंग हुई 14 तारीख को, उसमें आदरणीय संजय जी ने और अरविंद सावंत जी ने कहा, उस तरह से सब बातें आपके सामने हैं. सांसद किस तरह से मूव कर रहे हैं या उनको कौन मूव कर रहा है, और ओम बिरला जी जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनके पास में उस तरह का उनका गुट के साथ जाना या जो भी प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया इस तरह से ना हो, उस प्रक्रिया को कोई चालना ना मिले, इसलिए जो एक प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत लोकसभा अध्यक्ष को अरविंद जी के लोकसभा लीडर रहने के तहत शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी के तरफ से हमने एक ज्ञापन उनको दिया है. वी हैव गिवन देम द मेमोरेंडम. और उसी के तरह शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी की संसदीय दल की बैठक कल 18 तारीख को संसदीय भवन में, जहां पे हमारा पार्टी का संसदीय दल का जो कार्यालय है, उसमें ये बैठक होती है. और ये सब इसलिए नहीं कि हमको उनके ऊपर भरोसा नहीं है. भरोसा जरूर है, क्योंकि उन्होंने अब तक उसका खंडन नहीं किया है कि हम तुम्हारे साथ नहीं है या ऐसी कोई बात नहीं है. लेकिन सुनिए तो सही. ये तो जो संजय राउत जी कह रहे हैं, ये आप ही के द्वारा मीडिया की तरफ से ही आ रहा है. मीडिया की तरफ से आ रहा है, सोशल मीडिया की तरफ से आ रहा है, जो बयान से कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है. क्योंकि वो इस तरह से खुद उसके ऊपर ये नहीं जोर नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सब बातें आ रही है. तो ये करने का जो प्रावधान है, जो कायदे कानून से हमको करना है, लीगल स्टेप्स जिसको कहते हैं, एक कैवियट की तरह, एक सावधानी बरतने
कि भाई हमारे सांसद हमारे साथ ही में है, ये आज तक का हमारा अपना भी विश्वास है, साहब उद्धव जी का भी विश्वास है और यहाँ बैठे सभी का है।